दोस्तों 3 लौंग घर में इस जगह फेंक देना, शत्रु घुट घुट के मरेगा। दोस्तों देखिए, आप यदि लौंग का प्रयोग करते हैं तो आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद होते हैं, पूरी तरह से खत्म होते हैं। और हर कोई चाहता है कि अपने शत्रु जो है खत्म हो जाए, और बहुत से लोग परेशान हैं, आप भी खुद भी परेशान होंगे। जब इस वीडियो में आए हैं आप अपने शत्रुओं के कारण बहुत ज्यादा परेशान होंगे। आजकल जो शत्रु है वो क्या कराए ऐसा करवाते हैं जिससे कि व्यक्ति खाट पे पड़ जाता, बिस्तर पे पड़ जाता है, यानी कि व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेता। बिस्तर पकड़ने का मतलब क्या हुआ कि वो बीमार कर देते हैं व्यक्ति को। यदि कोई तरक्की करता है, अच्छी उन्नति करता है, अपने लिए पैसा कमाता है, तो दोस्तों लोगों को बहुत ज्यादा जलन होती है। इस कारण से दोस्तों आजकल शत्रुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। कलयुग में इतने शत्रु बढ़ते जा रहे हैं। आप यदि तरक्की करते चले जाएंगे तो आपके ऑटोमेटिकली शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। यदि आप किसी से कुछ कहते नहीं है, है ना, जैसे आप कहेंगे गुरुजी हम तो किसी से कुछ कहते नहीं है ना, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो हमारे शत्रु कैसे बढ़ रहे हैं? देखिए वो बढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो जलन के कारण बढ़ रहे हैं, आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। इस कारण से शत्रु बढ़ते ही चले जाते हैं। आप एक शत्रु ढूंढोगे तो आपको 50 मिलेंगे। आजकल के जमाने में मित्र मिलना मुश्किल है, लेकिन शत्रु मिलना उतना ही आसान है। इस कारण से दोस्तों हमें हमारी रक्षा जरूर करनी है। इन टोटकों के सहारे हम हमारी रक्षा करेंगे और सारे शत्रुओं का खात्मा करते रहेंगे। तो दोस्तों आज का जो टोटका है बड़ा जबरदस्त है। ये 3 लौंग का है, तो 3 लौंग आपको घर में ही फेंकनी है और घर में ही फेंक करके इसको घर में ही इसका उपचार करना है। यानी कि ये जो टोटका है ये घर में ही होगा। और यदि आपको चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया है, चारों तरफ से आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं और आपको लगता है कि यार मेरी सहायता करने वाला तो कोई है ही नहीं, मैं कैसे अपने शत्रुओं से बचाव कर सकूंगा, तो आप डर जाते हैं। तो दोस्तों डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो उपाय है ये आपको शत्रुओं से जरूर मुक्ति दिलाएगा। तो दोस्तों किस तरह से प्रयोग को करना है, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। और यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त के साथ साथ आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। दोस्तों आप बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां से भी लोगों के बहुत काम हो रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको 3 लौंग लेनी है। देखिए सबसे पहले तो आप 3 लौंग जो लें वो 3 लौंग आपको बिना कटी फटी टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल साबत और लंबी लंबी लौंगे आपको लेनी है। और जिसपे ऊपर की तरफ फूल लग रहा हो वो वाली लौंग आपको लेनी है। फूल हटी हुई लौंग आपको नहीं लेनी, क्योंकि वो खंडित मानी जाती है और वो लौंग काम नहीं करेगी, है ना। तो ऊपर की तरफ जो फूल लग रहा हो वो वाली 3 लौंग आप लेंगे। अच्छी बड़ी बड़ी लौंगे ले लें। 3 लौंग लेने के बाद दोस्तों आपको एकांत जगह पर बैठ जाना है अपने घर में। दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह करना है और दक्षिण दिशा में मुंह करके आप बैठ जाएं, ठीक है। दक्षिण दिशा में मुंह करके जब आप 3 लौंग लेकर के बैठेंगे आपको इसके साथ दोस्तों सिंदूर लेना पड़ेगा। कौन सा सिंदूर लेना पड़ेगा? जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है केसरिया रंग का, वो वाला सिंदूर आपको लेना है। तो वो वाला सिंदूर आप लें, ठीक है। तो केसरिया रंग का सिंदूर आप ले लें। केसरिया रंग का सिंदूर लेकर के आप बैठ जाएं, दक्षिण दिशा में मुंह करें। आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब ये 3 लौंग आपको प्लेट में सामने रखनी है। अब दोस्तों देखिए, एक लौंग उठाएंगे, पहली लौंग उठाएंगे, अपने दाएं हाथ में इसको रखेंगे। दाएं हाथ में रख करके आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है। दोस्तों ये मंत्र मैंने लिख दिया है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये वाला जाप आपको करना है। कितनी बार करेंगे आप? 9 बार जाप करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, एक लौंग उठा करके कितनी बार जाप करेंगे? 9 बार जाप करेंगे। फिर दूसरी लौंग उठाएंगे और दूसरी लौंग उठा करके आपको उसी हथेली में रख देनी है और फिर वापस ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप आपको वापस 9 बार करना है। फिर तीसरी लौंग उठाएंगे, फिर आपको दाएं हथेली में रख लेनी है, फिर वापस ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप आपको 9 बार करना है। इस तरह से आपके जो मंत्र जाप हैं वो 27 बार हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, आपको थोड़ी आंखें बंद करनी है, अपनी उसी हथेली में रखना है, इसको लौंग को रखे रहने देना, तीनों लौंगों को, और अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके अपने शत्रु के बारे में आपको सोचना है। जो भी आपको शत्रु जैसे सामने से आकर के वार करता हो, या ऐसा शत्रु जो आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता हो, या आपकी प्रॉपर्टी हत्याना चाहता हो, कोई ऐसा शत्रु हो जो आपकी जान ही नहीं लेना चाहता हो, कोई ऐसा शत्रु हो जो आपका पड़ोसी हो और वो आपसे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करता हो, या कोई ऐसा शत्रु हो जो गुट बना लिया हो जिसने शत्रुओं का, और आपसे को बाजार में जाते हैं तो बाजार में जाने के बाद आपसे गाली गलौज करता हो और लोगों से भी आपको नीचा दिखवाता हो। तो ये ऐसा भी शत्रु होता है जो जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आपके शत्रु पीछे पड़ गए हों, है ना, वहां पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश वो शत्रु करते हों। तो कहीं ऐसे कई शत्रु होते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं और आपकी जिंदगी में आग लगाने की सोचते हैं। तो दोस्तों वही शत्रुओं का यहाँ पर नाश होगा। तो आप उन्हीं शत्रुओं के बारे में सोचेंगे
और दोस्तों उन्हीं शत्रु के बारे में सोचने के बाद यदि आपको लगता है कि यार मेरे शत्रु तो मेरे सामने नहीं आते, मेरे तो गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, मेरे तो शत्रु षड्यंत्रकारी हैं, मुझ पर किया करा करवाते रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे शत्रुओं की तादाद भी आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और यदि ऐसे शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं तो फिर आपको ऐसी घटनाओं को याद करना, उन लोगों को हाथ में रख के जो आपके साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई है। जैसे मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य है, वो सदस्य आपका एकदम से बीमार पड़ गया हो, है ना, परिवार में जो भी कोई सदस्य है वो बीमार नहीं पड़ा तो हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो, या उसके साथ कुछ बुरा हो गया हो, या उसकी नौकरी छूट गई हो, या आपके खुद के साथ ही बुरा हो गया हो, है ना, आपका बिजनेस है तो बिजनेस चलता चला है एकदम से बिजनेस बंद हो गया हो, या नौकरी में बॉस जो है आपको ताने मारने लग गया हो, है ना, बॉस आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा हो, बिहेवियर बॉस का जो है वो बदल गया हो, या फिर आपकी नौकरी पर बनाई हो, आपकी जो है दुकान पर बनाई हो, आपकी दुकान में माल नहीं बिक रहा हो, ग्राहक नहीं आ रहे हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कतें आ गई, जैसे हो सकता है झूठा कोर्ट कचहरी के केस में आप फंस गए हो, है ना, आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हो या फिर अस्पताल के चक्कर काट रहे हो। तो दोस्तों ऐसी बुरी बातें जो आपके साथ हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो बातें शत्रु ने आपके जीवन में करवाई है और उन बातों को आपको सोचना है। बस इतना सोचने के बाद, जब इतना आप ये सोचेंगे तो इतना सोचने के बाद दोस्तों अब आपको अपनी मुट्ठी जो है वो खोल लेनी है, और मुट्ठी खोलने के बाद इन तीनों लोगों को एक लच्छे में लपेटना है। लच्छा क्या होता है दोस्तों? मोली। इन तीनों लोगों को लें और एक मोली में लपेटें। मोली में लपेटने के बाद ये तीनों लोगों एक साथ लपेट जाएगी। लपेटने के बाद दोस्तों इन तीनों लोगों पर आपको ये जो सिंदूर मैंने बताया है, जो हनुमान जी के चढ़ाया जाता है, वो केसरिया रंग का सिंदूर, जिसे कामिया सिंदूर भी बोलते हैं, जिससे हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, वो वाला सिंदूर आप लाएं और वो वाला सिंदूर आप इस पे छिड़केंगे। तो दोस्तों एक चुटकी सिंदूर उठाएंगे और एक लौंग पे पहले छिड़केंगे। एक लौंग पे छिड़कने के बाद आपको बोलना है क्रीम। उसके बाद आप वापस छिड़केंगे दूसरी लौंग पे, फिर आपको बोलना है त्रिम, फिर वापस तीसरी लौंग पे छिड़क के आपको वापस बोलना है क्रीम। दोस्तों क्रीम, त्रिम और क्रीम, इस तरह से आपको बोलना है। अब बोलने के बाद दोस्तों इस लौंग को उठा करके आपको अब जला देना है। ये तीनों लौंगे जो हैं, इन तीनों लौंगों को आपको एक साथ जला देना। आप जलाएंगे कैसे दोस्तों? देखिए आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। कपूर का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो सबसे पहले तो आप कपूर जलाएंगे। जलाना कहाँ? अपने घर में जलाना है, कमरे में कहीं भी आप जला सकते हैं। छोटी सी लौंग है ना, तो उसे क्या करेंगे, कपूर की सहायता से उन तीनों लोगों को जला देंगे। जलाने के बाद उसका धुआं होगा तो हो जान दीजिए, लेकिन उसकी जो राख बचेगी उस राख को आपको ऊपर जा करके पौधे में, गमले में या कहीं भी दोस्तों डाल देना है। बस इतना आपको करना है। आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका असर देखने के लिए मिलेगा। देखो इस जगह आपको लौंग फेंकनी है। लौंग फेंकने का मतलब क्या हुआ कि लौंग जला करके उसकी राख जो है वो ऊपर पौधों में फेंकनी है, ठीक है ना। तो 3 लौंग को जलाकर उसकी राख को पौधों के अंदर फेंकनी है। शत्रु जो है आपका घुट घुट के मरेगा। शत्रु जो है आपका जी नहीं पाएगा चैन से। वो आपकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं करवा पाएगा। यदि कुछ किया कराया करवा भी रहा था तो उल्टा उस पर ही किया कराया हो जाएगा, यानी कि अब आपके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या भी नहीं चलेगी, यानी कि कोई दुश्मन का जो जादू है वो भी खत्म हो जाएगा और दुश्मन स्वयं भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये प्रयोग करना है। बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है। इसको एक बार कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। साथ में आपके जीवन में तरक्की भी होती चली जाएगी। यदि कोई शत्रु आपको बहुत परेशान करता है तो वो नहीं करेगा। दोस्तों अब इसको करना कब है? देखिए इसको करना दोस्तों मंगलवार को कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं और दोस्तों शनिवार को कर सकते हैं, या अमावस्या के दिन कर सकते हैं, या पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। ये 5 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को करें, लेकिन दोस्तों रात्रि में करें। रात्रि में 8 बजे के बाद इस उपाय को करें, क्योंकि इसकी ताकत जो है वो 10 गुना बढ़ जाती है। महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं इस उपाय को। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भाग्यश्री सरकार, हर हर महादेव।